तमाशा है ये, क्या तमाशा है, क्या तमाशा है ये, क्या तमाशा है। अपने रंग ढंग से दुनिया को चलाना है, सबको छोड़ पीछे, ओ पीछे, ओ पीछे, सबको छोड़ पीछे आगे बढ़ते जाओ। क्या तमाशा है ये, क्या तमाशा है, क्या तमाशा है ये, क्या तमाशा है। मामू खैरियत तो है, आज इतना सन्नाटा क्यों है? और कुछ नहीं हो छीमे, और किसी ने अफवाह फैला दी है कि एक डाकू इधर आ गया है, चाय की एक चुस्की लगाकर बंदा मार देता है। बंदा मार देता है? तुम लोगों ने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? हाँ जी, इधर को गया। इधर को? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है। सर जी इधर गया है वो। हाँ तो पता है मुझे, मैं पागल हूँ, अकेला उसके पीछे चला जाऊँ और पहले थाने जाऊंगा, पुलिस लेके आऊंगा, तो फिर पकड़ूंगा ना उसे। तो क्या आप सिविल डिफेंस में हैं? आप कह रहे हैं ना पुलिस लेके आऊंगा। वो मेरा मतलब है ज्यादा पुलिस। अच्छा। एक मिनट साहब जी, एक मिनट ठहरो। साहब जी कहीं ये तो नहीं है? सर जी यही है वो। हाँ यही है। हो। क्या हुआ? साहब जी अगर पता होता तो मैं खुद ही फाड़ लेता। ज्यादा ना दूर बनने की कोशिश ना करो। वो एक चुस्की लेता है और बंदा मार देता है। दुकान बंद करो और घर जाओ। चलो जी सर। जी बात अच्छे मियाँ मियाँ। हाँ मामू। मैंने फाड़ मैंने तार। अच्छे मियाँ आजा। अच्छी मियाँ। हाँ एक बात, क्या हुआ? दुकान खोल के कार आ जा। हैं? नहीं और दुकान बंद करके घर आ जाइए। और अंदर क्या है? मामा मेरी बात। नोमी हमारे घर में कोई है? मुझे पता है, कोई और बात करो। अरे वो चोर है। मैंने कहा ना कोई और बात करो। मैंने उसे खुद देखा। पहले वो चल रहा था, फिर वो लेट गया और फिर वो उठ के वापस चलना शुरू हो गया। I mean, ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर में चोर घुस गया हो और वो लेट गया हो, टहल रहा हो? डैड होंगे वो। अरे नहीं, मैंने खुद देखा है। तुम आओ, उठो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ। तू नहीं मरी, ये मरा है। पापा हमारे घर में लाश। हाँ तो क्या करे, इसको चाय पानी पूछे? डैड इसे फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रख देते हैं? वो केक है या तरबूज है जिसको फ्रिज में रख देते हैं? पापा किचन में। खबरदार, किचन में मेरे केले खा जाएगा। और नहीं केले खाता हाथी साहब, उसका कोई बंदोबस्त करो। क्या करना है? बंदोबस्त तो बड़ा आसान है, मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा आपने? हाँ बताओ। इसके घर वालों को कहते हैं कि आके अपनी लाश ले जाओ। हाँ वो आएंगे, पैसे देंगे और अपना पिज्जा लेकर चले जाएंगे। लाश है लाश। पापा इसके घर वालों को फोन करे ना। बेटा इसके घर वालों का मेरे पास नंबर नहीं है। पापा इससे ले ना। वो मर गया है बेटा। बेवकूफ आदमी, मरने से पहले तो नंबर तो दे जाता। शाबाश। पागल, बदतमीज, बेवकूफ। और मरने से पहले बंदा विजिटिंग कार्ड फेंक देता, मुझे यहाँ पहुँचा दो। ओए कुछ सोचो, इसका करना क्या है? क्या करें? क्या करें? क्या करना इसका? आइडिया। क्या? डैड इस लाश को हम बोरी में डाल के ना प्रोफेसर अंकल के घर के बाहर छोड़ आते हैं। उठाओ। चोइसा बहुत वजनी है। क्या करें, जिधर जाते हैं उधर कोई ना कोई बंदा आ जाता है। तो जहर है ना, लाश को सुनसान रास्तों से लेके जाते हैं। किसी ने देख लिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। प्रोफेसर के गाड़ी को फेंकना है। इधर थोड़ी देर के लिए सांस ले लो, नीचे रखो। पहले तुम बाहर जाके देखो, उधर से कोई आदमी तो नहीं आ रहा। ठीक है। डैडी मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है पागल?
सरताज जी मेरी तो सांसें रुक रही। डैडी चले ना यहाँ से। चलते बेटा चलते। चोई साहब, हाँ जी। चोई साहब आपको डर नहीं लग रहा? रुलाएगा क्या पगले? चोई साहब ये भाई साहब, यहाँ पर लोग तो नहीं आते जाते? मुझे क्या मालूम, मुझे तो मरे हुए 100 साल हो गए। तुम क्यों नहीं गए? मुझसे उठा नहीं जा रहा। भाई साहब, हम मरे कैसे थे? मैं केले बहुत खाता था। यो देखो सरताज जी, हाँ जी। मरने वाला बंदा कैसे बोल सकते? जैसे वो बोल रहा था, सुना नहीं तूने? सरताज जी। हाँ जी। इधर 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 मुंह कर लो, मुझे डर लग रहा है। पागल हो गया तुम उठे। चोई साहब, केले नहीं खाना चाहिए। केले खाने से किडनी फेल हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, इंसान 200 साल पहले ही मर जाता है। तुझे कहाँ पर उसके डायलॉग याद आ रहे? चुप कर खड़ा रह। वो आदमी आ रहा है। अब इससे ना पूछ लेना, हो सकता है ये 200 साल पहले मरा हो। माचिस है? वो निसार कादरी की बेटी हो। आप तो मरे कितना अरसा हो गया? शर्म करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। माचिस नहीं है, माचिस नहीं है। हमारे पास नहीं भाई साहब। ये क्या है? ये फ्रिज है। बेचनी? नहीं नहीं, बहुत महंगी है, आप नहीं खरीद सकोगे। कितने की है? 400 रुपए की है। 1,04,000 की। 1,04,000। हाँ चलो फजूल टाइम जाया कर रहे हैं वेले। तू बड़ा इस वक्त ट्राली चला रहा है। चोई साहब बेच देते हैं क्या? चल तुझे अभी केले लेकर देता हूँ। मैंने केले नहीं खाने। उठाओ इसको। केले नहीं खाने। ठीक है, उठाओ इसको, उठाओ इसको। रुक जा, किधर बैठा इसको? किधर रख? आराम से। बड़ी वजनी लाश है जी। अब इसको प्रोफेसर के घर फेंकना है। ठीक है। अच्छा। या अल्लाह, ये किस बंदा आ रहा है? टांगे दबाओ। पता नहीं कब ठीक हो गए अब्बा जी। जाना, तेरा कभी बाप बीमार नहीं हुआ? चल अब्बा जी उठे, अब्बा जी उठे। यहाँ कर उठी ना जाए। अच्छा डैडी अब क्या करें? ठहर जा, उसको जाने तो, देख रहे हैं जसूस टाइप बंदा। उठाओ इसको, उठाओ उठाओ इसको। चलो प्रोफेसर के घर की तरफ चलो। चल 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 चल। मन जा। ओ भाई ये क्या है भाई? क्या है? ओ भाई ये कोई तुम्हारी खाला का बेडरूम नहीं है यार, सो रहे हो? चलो। अबे मेरा घर है ये। भाईजान, ओ भाई। ये तो मर चुका है भाई। डैड, ये क्या है? ये लाश। डैड, ये लाश? हाँ लाश है ये मर चुका है। कहाँ गया ये लाश? कोई यहाँ पे घर चला गया, ये यहीं पे मर गया। इसका कुछ करो वरना ये लाश हम पे फट जाएगी। किसी ने देख लिया तो क्या करें? इसका लाश का क्या करें? डैड इसे अंदर ले चलते हैं। चल
भाई तुम चक्कर ही लगाते रहोगे या कुछ सोचोगे भी को हाल निकालो। लो बताओ, मैंने जो इस ख्याल से इसकी मदद की थी कि कुछ नेकी कमा लूं। नेकी कर दरिया में डाल तो सुना था, पर आपकी ये नेकी तो हमें दरिया में डाल देगी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो बेटा ट्यूब लेकर जाया करो ना। शुक्र करो अभी तक इस बात की खबर नहीं हुई किसी को। मेरा ख्याल है कि इसे यहीं इस घर में ही दबा देते हैं, जिस तरह लोग तुम्हारी माँ की कमेटियाँ दबा देते। इस लाश को दबाना तो दूर की बात, इस खबर को ज्यादा देर नहीं दबाया जा सकता। हाय अल्लाह, मुझे तो डर है अगर ये खबर चौधरी फैमिली को पता चल गई तो क्या होगा। तो हम दब गए ना, मनो मिट्टी तले दब गए। मैं तो कहता हूँ इस लाश को चौधरी अंकल की तरफ पहुंचा देते हैं। हाँ, ये गिफ्ट पैक है ना, कि उनके घर पार्सल कर दे। पापा मेरे ख्याल से अब ऐसा ही करना पड़ेगा, और अब ये खबर हम अपनों के सिवा किसी और के साथ शेयर भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक है, कुछ प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कुछ करनी चाहिए, प्लानिंग करते हैं। पापा प्लानिंग को छोड़े, पहले इस मुसीबत को ट्रांसफर करें। हाँ, मैं ऑर्डर करके इसको मियाँ वाली ट्रांसफर कर देता हूँ। अबे लाश को कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं? या अल्लाह, या तो इसे जिंदा कर दे या इसको मार ही दे। देखो, अगर मेरा पूछे तो कहने को मैं घर पे ही हूँ। मेरा भी नहीं कहना। अगर वो जो है, अगर वो शमसा का पूछे ना, शमसा का पूछे तो उसे कहना कि वो रूट कर मैं चली गई है। मैं अपना भी यही ना कह दूं कि मैं पिकनिक पे गई हुई हूँ। हाँ बस ठीक है, कह देना कि मैं पिकनिक पे हूँ। नहीं तो तुम किसी तरह को बातों में लगाओ, हम इसे ठिकाने लगाते हैं। सर जी, बार बार बैल बजाने और दरवाजा खटखटाने पर भी बाहर कोई नहीं आ रहा। कोई पक्की बात है सर जी, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी सर। इससे पहले कोई मसला हो, हमें एक्शन लेना चाहिए। यस सर। चलो। जी सर। हम लोग कहीं ना कहीं गए, मैं घर पे तो कोई नहीं है। हाँ, जी माजरत चाहते हैं, आपको डिस्टर्ब किया। चलो मतलब। ओ सर जी, आपने उस लड़की के कहने पे यकीन कर लिया? हाँ तो बेवकूफ, मेरा 20 साल का तजुर्बा है। और तुमने देखा नहीं कितनी प्यारी आवाज से वो बात कर रही थी, और इतनी प्यारी आवाज में भी झूठ नहीं बोलता ना। लेकिन सर वो बहुत घबराई हुई थी। हाँ, ये तुम्हारी बात कुछ सही लगती है। फिर एक काम करते हैं, चल के तफ्तीश कर लेते हैं। जी सर। और वैसे भी टी ब्रेक का टाइम हुआ है। जी सर। चल। ये तो बड़ा भारी। जल्दी करो। यार तुमने यही आके मरना था, कहीं और मर जाते। देखिए मोहतरमा, हमारे बार बार बेल देने पर भी आपने दरवाजा नहीं खोला। हमें शक है कि दाल में कुछ काला है। घर में कोई नहीं था तो आप कौन है? सॉरी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। मजाक किया था? चलो अब बता दो, कौन कौन है घर में? कोई नहीं, पापा है, भाई है, मैं हूँ, और हमारे घर में कोई लाश थोड़ी ना है। लाश? ये क्या मजाक हुआ? सर जी मजाक, वो भी लाश वाला? समथिंग इज रॉन्ग सर जी। क्या करना चाहिए? तलाशी तो बनती है सर जी, वैसे भी आपके चाय का टाइम हो गया है। हाँ देखिए, मुझे शक है कि आपके घर में या आपके दिल में कोई चोर है, और अपना शक दूर करने के लिए मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। अगर आप आसानी से तलाशी दे दें तो ठीक है, वरना कानून के हाथ कितने लंबे हैं ये तो आप जानती हैं। नहीं, आप आए तलाशी ले लें। चलो मतलूब। जी सर। क्या भाई सही? इनको तो पहले कुछ हुआ था। है कौन ये? लाश। बैठ का मतलब जिंदा लाश। ये ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। सर जी समथिंग इज रॉन्ग। अभी क्या कर लेते हैं? हाथ मत लगाइए, इसे छूत की बीमारी है। अब मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी इसे छूत की बीमारी है तो फिर ये क्यों इसे हाथ लगा रहा है? हाँ भाई, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों?
भाई हमें तो ये छूत की बीमारी लग चुकी है और हम नहीं चाहते कि आप भी इस बीमारी से हाथ रंग लें। हाँ, और फिर रंगे हाथों पकड़े जाए। ठीक है ठीक है। ये खातून क्या पढ़ रही हैं? ये बड़ी पढ़ी लिखी है जी, मुंह में पड़ती रहती है और इसलिए पढ़ती है कि यहाँ पे ना बड़ी बनाए हैं तो उनको भगाने के लिए ये पढ़ती है। यहाँ पे बुलाएं भी? ओहो, ऐसी ऐसी जात की बलाएं हैं, ऐसी कमाल कमाल बलाएं हैं, बंदे को हनीमून के बहाने ऊपर ले जाती है और ऊपर से छोड़ देती है। फिर ये बंदा भी क्या बनता बनने का। मेरे ख्याल पे ना हमें चलना चाहिए। लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ बाहरी ड्यूटी पर हैं, आप बेफिक्र रहिएगा। सर जी चाय? बेवकूफ, जहाँ बनाए वहाँ चाय का रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे जी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग इधर बाहरी ड्यूटी पर हैं, आप बेफिक्र रहिएगा। अच्छा जी, मेहरबानी, थैंक यू। क्या हुआ? सर जी बीमारी है इनको, आप उनसे हाथ मिलाएंगे फिर मुझसे हाथ मिलाएंगे, बीमारी उनसे आपको और आपसे मुझे हो जाएगी और इससे पूरे शहर को हो जाएगी और पूरा शहर इस बीमारी में मुब्तला हो जाएगा और आप उस बीमारी के बाप कहलाएंगे। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमें इजाजत ही दीजिए, बस हम इधर बाहर ही हैं। नहीं, मैं आपको छोड़ आता हूँ, आपको चाय भी पिलाएंगे। नहीं, आप सहमत ना कीजिए, हम चले जाएंगे, हम कोई मसला नहीं, हम चले जाएंगे, मेहरबानी। चाय तो पीजिए। मैंने कहा ना चाय हम दुकान से पी लेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। अच्छा, फिर बिस्कुट मेरी तरफ से खा लीजिएगा। हाँ, मेरी तरफ से खाना है, पैसे खुद देने हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है, हम खा लें। नहीं, बस ठीक है, हम इधर बाहर ही हैं, आप घबराइए नहीं, बस मेहरबानी। चलो चलो चलो। ये देखे डैडी, बार बार मत दिखा मुझे, तपा रही है मेरे दिमाग को। इस पे साफ साफ लिखा है कि जो भी गब्बर को पकड़ेगा जिंदा या मुर्दा उसको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। 1 करोड़ रुपए का इनाम? अगर मुझे मिल जाता ना तो मैं हाइट लंबी करने वाली दवाई खा लेता। बेटा तूने और कितना लंबा होना है, अब तूने बादलों में टक्करें मारनी है, पहले खड़ा खड़ा ऊंट पे बैठ जाता है। लो दसो, 1 करोड़ मुझे मिल जाता ना तो मैं रंग गोरा करने वाली बहुत सारी क्रीमें बना लेती और फर्क जरा ना पड़े। और अगर मुझे मिल जाता ना तो मैं अपनी बड़ी सी बुटीक खोलती और सारे कपड़े खुद पहनती। भाईजान वैसे करोड़ रुपया तो हम अब भी हासिल कर सकते हैं। कैसे? देखिए लाश हमने प्रोफेसर के घर छोड़ी थी तो हम उनको बेल बजा के कहते हैं कि हमारी लाश वापस करो। हाँ, वो कहता कि जाओ छत पे टीने में फंसी जाके छुड़ा के ले। लाश है, पतंग नहीं है वो। कुछ सोचो क्या करना है। आइडिया। आज पुलिस वालों का नाका ना होता तो अब तक इससे जान छुड़ा चुके होते। डैड, इनको देख के तो मेरी भूख मर गई थी, पर अब भूख लगी है तो बेटा लाश ही खा लो। मैं कुछ खाने को लाती हूँ, आप लोग इसका तो कुछ करें। पापा काम खराब हो गया, लाश से बू आ रही है। चौधरी अंकल कुछ लोग हैं। कलसी का बुरान। 1 करोड़ का इनाम। काश ये इलाका गैर कभी मसला दादाजान हल करके ही जाते। ये तुम्हें स्मेल नहीं आ रही? आ तो रही है, प्रोफेसर अंकल की शॉप से आ रही होगी। अच्छा। डैड, हो गया, लाश को टिकाने लगा दिया। ओके। डैड, क्या तमाशा है ये, क्या तमाशा
चाहे